कोरोना महामारी के चलते हुए देश भर में लॉकडाउन और प्रभावित कागजात के चलते आरबीआई ने सभी बैंकों को आवेदन देने वाले ग्राहकों के लोन की किस्त वसूली को रोकने के लिए आदेश दिए थे। इससे कई लोगों को राहत भी मिली है, लेकिन अब इस लोन की किस्त में मिली यह राहत खत्म होने का समय आ गया है। आरबीआई ने यह राहत 31 अगस्त 2020 तक ही दी थी। इस प्रकार से अब 1 सितंबर 2020 से लोगों को अपने लोन की पूरी किस्त भरनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए है, अभी तक आरबीआई ने लोन की किस्त न भरने की छूट को बढ़ाया नहीं है। वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने बैंकों से लोन लेने वालों को किस्त जमा करने में छूट यानी कि मोरेटोरियम योजना का घोषणा की थी। यह मोरेटोरियम योजना पहले 3 महीने की घोषित की गई थी, जिसे बाद में 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था। अब यह बढ़े हुए 3 माह की अवधि भी 31 अगस्त 2020 को खत्म हो रही है। ऐसे में यह तय नहीं हो पा रहा है कि लोन मोरेटोरियम स्कीम आगे बढ़ेगी या फिर नहीं। जहां तक आरबीआई की बात है तो उसने अभी तक इस प्रकार से कोई बयान नहीं दिया है। ऐसे में लोगों को 1 सितंबर 2020 से अपने लोन की पूरी किस्त भरना पड़ेगी। वहीं जिम्मेदार कोरोना काल में बैंक का समय निर्धारित कर दिया गया था। अब बैंकों को पूरे समय खुलने की छूट है। वहीं आरबीआई द्वारा लोन किस्त जमा को लेकर गाइडलाइन की अवधि भी समाप्त हो गई है। तो उनका पैसा कहाँ से चुकाएंगे सर? हम 6 महीने हो गए, हमारी दुकानदारी नहीं चल रही है, गिराकी नहीं हो रही है। बसें चले तो या पैसेंजर आए, स्टाफ वाले आए तो हमारा काम धंधा चले। हम बैंक की किस्तें भी चुकाएं। हमने जो अभी लॉकडाउन में कर्जा लिया है लोगों से, हाथ पड़ोसी से, किराने वालों से किराने का सामान उधार लाए हैं, वो भी हम नहीं दे पा रहे हैं समय पे। या हमारा कोई फैमिली बड़ी तो है ही नहीं, छोटे गरीब तबके के लोग हैं हम। जो किराने वालों ने हमको सहयोग दिया, उनको इस टाइम पे तो पैसे देना है ना हमको। आप बैंक लोन लेने की बात करें सितंबर महीने से, हाँ। तो कैसे चुकाओगे लोन आप? अब देखो, धंधा पानी चलेगा तो चुकाएंगे, नहीं तो वो ओडी होगी तो होगी। इसके अलावा कोई वो रास्ता नहीं है हमारा। 3 महीने की राहत दी थी, 3 महीने की अवधि पूरी खत्म हो गई है। हाँ, राहत दी थी 3 महीने की, ख़त्म हो गई है। 6ठा महीना चालू हो गया है, नहीं जमा करा पा रहे हैं। और अभी तो एक किस्त जो जमा कराएंगे उसके साथ पूरी 6 किस्तों की वो ब्याज समेत जमा कराना, तो कहाँ से लाएंगे हम? वो जमा करेंगे नहीं पाएंगे हम, और बैंक वाले परेशान करेंगे हमारे को। हम भी दुकान धंधा बंद करके भागेंगे हम यहाँ से। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार पुरोहित। लोन की बात है तो जो लोन लेता है उसे लोन चुकाना पड़ता है, ये जायज़ सी बात है। लेकिन जो आरबीआई ने 3 महीने की छूट दी थी, और वो 3 महीने की छूट लॉकडाउन पीरियड की थी, और लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होने के बाद स्थिति ये बनी है कि जिनके जो धंधे थे, जिनका जो व्यापार था, जो किसान थे, उनकी उपज भी अभी बराबर नहीं बिकी है। लोन लोगों के धंधे चल नहीं रहे हैं। स्थितियाँ इतनी ख़राब है कि मतलब अपने जो धंधे को वापस इस्टेब्लिशमेंट करने के अंदर उनको बहुत परेशानी आ रही है। तो ऐसे में 3 महीने बाद ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा, या 3 महीने लॉकडाउन हटते ही ऐसा क्या हो जाएगा कि जिससे अचानक ही कोई बूम आ जाएगा मार्केट के अंदर, जिससे बहुत पैसा आ जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि ये सरकार ने 3 महीने जो ये लॉकडाउन का पीरियड था, इसके ऊपर जो भी ऋणी हैं उनको छूट देनी चाहिए थी, उनको ब्याज में छूट देनी चाहिए थी। और ये जो 3 महीने के बाद की जो किस्तें चुकाने का जो आज 1 सितंबर से लागू होने वाला है, कल से, उसकी जगह 6 महीने का करना चाहिए था। लॉकडाउन हटने के 6 महीने बाद से इनको किस्तें लेनी चाहिए थी, और उसमें भी 6 महीने की छूट सरकार ने देनी चाहिए थी। 6 महीने की जो लोन की किस्त है वो सब्सिडी के रूप में सरकार ने चुकानी चाहिए थी, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन किया और उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन हटने के बाद भी कोरोना के चलते हुए पूरे देश में जो लॉकडाउन किया गया था, उससे लोगों के बिजनेस पे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। तो उससे लोग अपनी जो है किस्तें जमा करने में असमर्थ थे। तो उसमें उस रात में ये 31 अगस्त तक वो रात थी, और इसमें लोगों को जो दिक्कत आ रही थी जमा करने में, इसलिए रात दी गई थी। तो अब वो अपना फिर से अपना कारोबार शुरू करें, और 1 सितंबर से वो पुनः आरबीआई की गाइडलाइंस जो है उसके हिसाब से वो फिर से शुरू हो जाएगा। नहीं, उसमें कई क्लॉज हैं, रीस्ट्रक्चरिंग का भी क्लॉज है उसमें। वो वहाँ पर अपने बैंकों में जाके, शाखाओं में जाके अपने खाते की पोजीशन देख के वहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग भी करवा सकते हैं, और उसके हिसाब से जो भी गाइडलाइंस है आरबीआई की या बैंकों की भी गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से उनको वो करना पड़ेगा। नहीं, 1 सितंबर से एक्चुअली जो सितंबर की किस्त आएगी वो उनको चुकानी पड़ेगी, लेकिन अगर वो जमा करने में असमर्थ हैं तो उनको ये लिखित में देना पड़ेगा अपना रीस्ट्रक्चरिंग करवाने के लिए, और उसके हिसाब से फिर उनका वो रीस्ट्रक्चर होगा।
नीमच से दीपक खताबे की रिपोर्ट।